Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear student? My name is Hafiz Nadeem and you are watching Infotech Hafiz IT. Today we are going to start do while loop in C++ and it's very important and it's last type of loop. So इससे पहले हम दो लूप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, फॉर लूप और वाइल लूप, और उनका डिफरेंस जो मेन था वो भी देख चुके हैं। अगर आपको नहीं पता कि उनका डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस उसमें क्या है, तो काइंडली आप जो है वो मेरी पहली वाली वीडियो जो है वो फॉर लूप की और वाइल लूप की देख सकते हैं। उसमें मैंने वाज़ेह तौर पे कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है और डिफरेंस भी बताया हुआ है। तो डू वाइल लूप और बाकी दो लूप्स में जो फर्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डू वाइल लूप एक ऐसा लूप है जिसमें एटलीस्ट वन टाइम जो लूप की बॉडी होगी, जो इसकी बॉडी होगी, वन टाइम उसने चलना ही चलना, यानी कि बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक बार तो लाजमी चलेंगी, चाहे लूप में जो कंडीशन गिवन है वो ट्रू हो या ना हो। इसमें और बाकी जो दो लूप्स हैं उनमें फर्क मेन यही है। उन दो में क्या होता था, वाइल और फॉर लूप में जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती थी उसकी बॉडी नहीं चलती थी, उन दोनों की बॉडी जो है वो नहीं चलती थी, बॉडी के अंदर फ्लो जो है वो नहीं जाता था। बट डू वाइल लूप में एटलीस्ट वन टाइम कंडीशन ट्रू हो या ना हो, एटलीस्ट वन टाइम लूप की बॉडी ने चलना ही चलना है। ओके, सो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि याद रखिएगा कि जो हेडिंग होती है या टॉपिक का नाम होता है उसी के अंदर आंसर छुपा होता है। तो डू का मतलब करो, सो डू वाइल कंडीशन जब हम चेक करते हैं तो लगाते हैं कीवर्ड, जैसे हम वाइल लूप में भी लगाए थे वाइल, उसके बाद हम कंडीशन लगाई थी हमने। सो पहले कहता है वो डू, पहले कहता है डू यानी कि एक बार तो करो, उसके बाद कंडीशन चेक करो। पहले बॉडी को चलाओ यानी कि डू, देन वाइल, फिर कंडीशन चेक करो। सो आपने वर्ड के साथ ही समझने की कोशिश करनी। ओके, सो अब हम सिंटैक्स देख लेते हैं सबसे पहले इसका। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं सिंटैक्स। अच्छा, सिंटैक्स सबसे पहले आप यहाँ पे कीवर्ड यूज करते हैं डू, देन उसकी बॉडी। ओके, डू के बाद उसकी बॉडी होगी, बॉडी के अंदर आपको पता है जैसे कि स्टेटमेंट्स वगैरह होती हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो उसकी बॉडी होगी, बॉडी के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, कंडीशन। तो वाइल कीवर्ड यूज करेंगे, देन यहाँ पे कंडीशन। ओके, तो ये सिंपली हमारे पास सिंटैक्स है इसका, यहाँ पे टर्मिनेटर। तो यहाँ पे देखिएगा सिंपल सी बात है, सिंटैक्स से ही हमें पता लग जाता है कि डू की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट होगी वो तो चलेगी, एक बार तो उसने चलना ही है। अगर कंडीशन फॉल्स है तब एक बार चलेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी फिर तो उस टाइम तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी। बट एटलीस्ट वन टाइम बॉडी ने चलना ही चलना है। तो देखिए डू यानी कि ये तो करो, वाइल फिर यानी कि कंडीशन चेक करो। ओके, सो ये मेन जो डिफरेंस है सिंटैक्स में भी वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे फ्लो कैसे चलेगा, यहाँ पे आएगा फ्लो प्रोग्राम का, बॉडी के अंदर आएगा, जो स्टेटमेंट्स होंगी वो चलेंगी, देन कंडीशन चेक होगी, और सॉरी वाइल, और उसके बाद कंडीशन जो भी है वो चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है, देन ये लूप दोबारा चलेगा। यानी कि अगर मैं यूं कहूं कि फर्स्ट, ये पार्ट पूरे का पूरा फर्स्ट है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे ये तो चलेगा ही चलेगा फर्स्ट, ये पार्ट फर्स्ट, देन ये पार्ट सेकंड। अगर ये ट्रू है तो दोबारा यहाँ पे जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं है या अगर ये फॉल्स है तो प्रोग्राम का फ्लो जो है वो कहाँ पे जाएगा, बाय, यानी कि यहाँ पे बाय, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स होंगे कुछ भी होगा यहाँ पे बाय जाएगा। तो इस चीज़ को आप देखें, अगर ट्रू है तो प्रोग्राम का फ्लो दोबारा यहाँ पे जाएगा। ओके, अगर फॉल्स है तो प्रोग्राम को फ्लो टर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि डू वाइल के जो डू वाइल है वहां से टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, यानी कि डू वाइल की बॉडी के अंदर दोबारा नहीं जाएगा प्रोग्राम का फ्लो। तो ये आपके पास जो फ्लो है इसको आपने याद रखना। तो अब क्या करते हैं कि सिंपल सा प्रोग्राम कर लेते हैं ताकि हमें डू वाइल लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो सिंपल सा जो प्रोग्राम हम करेंगे
वो एक क्या करना है हमने कि 1 से लेकर 5 तक, जैसे कि हमने वाइल लूप में भी किया था। तो 1 से लेकर 5 तक में गिनती जो है वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ओके, सो देखते हैं कि उसको हम डू वाइल लूप में कैसे करेंगे। ओके, सॉरी। ओके, सो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं प्रोग्राम को डू वाइल लूप यूज करके कैसे करें। प्रोग्राम में हमने कैसे यूज करना है सिंटैक्स को, उसको देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हैश इंक्लूड iostream। ओके, सो उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, उसके बाद इंट मैन प्रोग्राम को स्टार्ट किया। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डू। करना क्या है मैंने, अच्छा, क्योंकि मैं कहता हूँ 1 से लेकर तो 5 तक मैंने गिनती को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए मुझे कोई वेरिएबल चाहिए होगा जिसको मैं इनिशियलाइज करवाऊंगा। तो इनिशियलाइजेशन में यहाँ पे करवा लेता हूँ i = 1। सो मैंने इनिशियलाइजेशन करवा दी। फिर मैं कहता हूँ कि सी आउट, और सी आउट में मैं सिंपली i को प्रिंट करवा देता हूँ एंड एल के साथ। सॉरी, एंड एल के साथ नहीं करवाता, मैं कहता हूँ कि जस्ट ऐसे प्रिंट हो। ओके, सो मैं स्पेस क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल वही वाला कोड है वाइल लूप वाला। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये करने के बाद यहाँ पे मैं i++ कर लेता हूँ इंक्रीमेंट, और इसके बाद यहाँ पे, और फिर मैं चेक करता हूँ वाइल लूप लगाता हूँ यहाँ वाइल, और वाइल के बाद यहाँ पे कंडीशन लगेगी इनके आई कब तक चलेगा जी, लेस देन 10 टाइम में चलाना चाहता हूँ। ओके, सो 10 टाइम लेस देन आर इक्वल टू 10, और यहाँ पे क्लोज। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले i = 1। ओके, सो 1 टाइम ये प्रिंट तो हो गई होगा। उसके बाद यहाँ पे i इंक्रीमेंट हो गया, और यहाँ पे चला गया, i चेक हुआ, i लेस देन आर इक्वल टू 10। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। फिर यहाँ पे क्योंकि देखिएगा अब यहाँ पे 2 होगी तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा, तो एक बार तो हुआ होगा, फिर i दोबारा 2 टाइम, यानी कि 2 3 4 ऐसा करते करते 10 टाइम प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न 0, और एंड पे यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। ओके, सो ये तो एक सिंपल सा हमने प्रोग्राम की है। सो सिर्फ समझने के लिए, सिंटैक्स को समझने के लिए कि कैसे हम प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं डू वाइल लूप के सिंटैक्स को। सो अगर जैसे कि हम प्रोग्राम हमने किया था पॉजिटिव इंटीजर को सम करवाने का, तो वो वाला प्रोग्राम भी आप बिल्कुल डू वाइल लूप कर यूज़ करके तो वो वाला प्रोग्राम भी करवा सकते हैं। तो आपने खुद कोशिश करनी है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो वाइल लूप की जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन आपको करवाई है, वो वाली इम्प्लीमेंटेशन जो है आपने यहाँ पे करके चेक करनी है कि ये कैसे पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, हो भी जाती है, आराम से हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है और डू वाइल लूप को यूज़ करके वो वाली इम्प्लीमेंटेशन जो है कि पॉजिटिव इंटीजर को सम करवाना, वो आप यहाँ पे जो है वो यूज़ करके वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करके तो पॉजिटिव जो इंटीजर उनको प्रिंट करवा सकते हैं, उनके सम को प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो डू वाइल लूप का सिंटैक्स था और जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा, इसका फ्लो समझ आया होगा कि कैसे जो डू वाइल लूप है वो चलता है। तो थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी शेयर करना है।